मॉर्निंग। आरोग्यम मंच पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर अंकित एक बार फिर से। वैसे तो मुझे आज की वीडियो में आपको कुछ और बताना था, क्योंकि लास्ट वीडियो में कोजेस के बारे में हमने बात करी थी कि ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो बढ़ रहा है उसके कारण क्या हैं, और मेरे को आज प्रिवेंटिव टॉक देनी थी कि किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं डिजीजेस का। लेकिन साइमल्टेनियसली हमारी कंट्री में अभी फिलहाल एक वायरस HMPV वायरस जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसके बारे में बता दें क्या, कि सच में उससे बहुत ज़्यादा डरने की बात है या नहीं है, क्या वो बहुत सीवियर इलनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। लोगों के डरने का रीज़न तो जायज़ है, क्योंकि कोविड ने हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कोविड 19 ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैमिलीज हैम्पर करी हैं, उससे बहुत ज़्यादा फैमिलीज ख़त्म हो गई हैं, किसी ना किसी फैमिली का बहुत ही अर्निंग मेंबर नहीं रहा। तो इसलिए डरना तो जायज़ है, लेकिन ये बता दें कि HMPV जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। ये एक पहले भी आता रहता था, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। 2001 में ये सबसे पहले आया था, और तब तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशनल अप्रोच है, कोविड ने बहुत क्षति पहुंचाई है, इसलिए कंसर्न है शायद, इसलिए इतना बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि है क्या। एक RNA वायरस है, वही फ्लू लाइक इलनेस कोज करता है, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस नहीं कर रहा है, माइल्ड इलनेस कर रहा है। हमें सर्दी खांसी जुकाम हेडेक हो गया, और वो ठीक हो जाता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो अपने आप ही सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, तो सिम्टोमेटिक ही आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। तो हमें बेसिकली कंसर्न का विषय हमेशा कुछ भी रहता है, तो जो भी प्री डिस्पोज्ड लोग होते हैं, बच्चे हैं, एल्डरली हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, मान लिया किसी को शुगर है, BP है, तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी पहले से ही डाउन रहती है, तो वो उनको सीवियर इन्फेक्शन होने का, कोई भी इन्फेक्शन हो उसको सीवियर इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो हमेशा हमें बचना है तो अपनी वर्क जो करना होता है वो इम्यूनिटी पे करना होता है। तो मेन बात ये हुई कि HMPV वायरस जो है, ये हमारा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये एक तो माइल्ड इलनेस कोज कर रहा है, तो बहुत ज्यादा घबराने और टेंशन की तो कोई बात है नहीं। ऑल्दो इंडिया में मान लिया अभी सुनने में आ रहा है शायद लगभग 15 केसेस रिपोर्टेड हो चुके हैं, या हो सकता है कोई और भी हो गया हो। गुजरात में आ गया है केस, और हमारे पुडुचेरी में, महाराष्ट्र में। तो ठीक है, अब डिटेक्टेबल टेक्निक्स हैं, जीनोमिक कंफर्मेशन भी होती है। तो कोविड से कंपेयर ना करें, क्योंकि कोविड भी पहले एक समय में कोरोना वायरस जो होता था, ये भी एक वायरल का, जो हमें फ्लू लाइक इलनेस होती थी, इसका एक कारण हुआ करता था। लगभग 25% केसेस में जब हम पढ़ाई करते थे, तब यही कहा जाता था कि जो हमारा इन्फ्लुएंजा होता है, लगभग 75% ऑफ द वायरल इन्फ्लुएंजा जो होते हैं वो राइनो वायरस से होते हैं, और 25% जो होते हैं वो कोरोना वायरस से होते हैं। लेकिन ये कोविड 19 ने हमें बहुत कोई म्यूटेंट स्टेन आई जिसने ज्यादा म्यूटेशन के कारण हार्म किया, और ज्यादा अच्छी मॉर्बिडिटी दी। एक स्ट्रॉन्ग मॉर्बिड वायरस आया, म्यूटेंट आया, और उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और मोर्टेलिटी भी हुई लोगों की। तो हर चीज कोविड 19 जैसी नहीं हो सकती। ऑल्दो चाइना में हमें ऐसा लग रहा है कि चाइना में एडमिशन्स बहुत बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो हर कंट्री का अपना प्रोटोकॉल है। किसी कंट्री में माइल्ड इलनेस में भी एडमिशन्स ज्यादा किए जाते हैं, उनको ड्रिप चढ़ाई जाती है। तो उससे टेंशन नहीं लेनी है, कंसीडर ये करना है कि वो एक बहुत ही माइल्ड इलनेस कोज कर रहा है, और उसको हमें बस हमें बचाना किनको है, बच्चों को बचाना है, एल्डरली पीपल को बचाना है, और इम्यूनो कम्प्रोमाइज को, जिनको यूजुअली कैंसर है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट यूजुअली वही रहते हैं जिनको कैंसर है, कैंसर पेशेंट हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो थायराइड की प्रॉब्लम है, या कोई भी क्रॉनिक ऑर्गन की डिजीज है, जैसे लीवर डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज हो सकती है। तो ये सब लोग जो होते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं। ये किसी इन्फेक्शन की चपेट में भी जल्दी आते हैं, और वो उनको इन्फेक्शन की सीवियरिटी भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली बस यही है कि अगर इन्फेक्शन होता भी है तो हमें क्या करना है, हमें सिम्टोमेटिक, देखिए कोई भी काम
हमें होम रेमेडीज हमेशा नहीं माननी चाहिए। एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जब भी जरूरत हो तो जरूर लें, अपने डॉक्टर का कंसल्टेशन तो जरूर लें। लेकिन हमें ये वीडियोस हमारी नॉलेज के लिए हैं कि किसी तरह से हमें बेसिक नॉलेज रहे। तो हमें सिर्फ अगर फीवर है तो वही पैरासीटामोल का यूज करना है, और अगर आप कुछ फ्लू लाइक हो रहा है, जुकाम हो रहा है, एंटी एलर्जिक्स यूज करनी है। और मॉनिटरिंग क्या करनी है, बीपी मॉनिटर करते रहना है, और SpO2 भी मॉनिटर करना है कि सैचुरेशन कम नहीं हो रही। सैचुरेशन अगर 92 और 94 से ज्यादा है तो इतना पैनिक की बात नहीं है, 94 से नीचे आने लगती है तो दैट इज, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और अपने क्लिनिशियन से तुरंत राय लेनी है। सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचना है, वही बेसिक ब्लड काउंट्स भी एक बार करा लेने चाहिए कि कहीं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। TLC रेज्ड अगर होता है तो, वायरल में सेकेंडरी बैक्टीरियल हो रहा है तो आपको एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ जाती है। तो सांस की प्रॉब्लम होने लगी है तो इनहेलर्स भी आप प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले सकते हैं, और हो सकता है वो एडमिशन का टाइम हो। लेकिन इतना डरने की बात नहीं है। यूजुअली ये वाला वायरस अभी भी बहुत ही माइल्ड इलनेस कोज कर रहा है, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है जैसा कोविड-19 ने हार्म किया। हाँ, एक बात है कि बचाव के तरीके क्या होते हैं। बचाव के भी वही तरीके हैं कि हमें अपने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, हाइजीन बना के रखो। और इम्यूनिटी अच्छी, हर चीज का वही है कि इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे को लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे होने चाहिए, डाइटरी चेंजेस, अच्छी डाइट लेनी है। और किस तरह से हम अपनी इम्यून कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं, वही एक्सरसाइज से, गुड डाइट से। तो इम्यूनिटी अच्छी रखनी है बस, जिससे कि इन्फेक्शन की चपेट में ना आए, इन्फेक्शन हो तो वो माइल्ड रहे। इतना ही ध्यान रखना है, तो कोई टेंशन ना लो। इसी के साथ बस यही कहूंगा, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करें, लाइक करें। मैम भी आ रही है, मैम कह रही है मैं बोलूंगी, ये तो मैं मेरा बोलने का बोलूंगी। काम है। बोल सकते हो, कोई बात नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और रिंग रिंग आइकन को भी दबा दें। बाय बाय।